भाजपा सरकार होने का मतलब है माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल। हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये हमारे जीवन का ध्येय है। लेकिन इन समाजवादियों के लिए सबका साथ और सेवई परिवार का विकास ही मात्र है। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। यूपी यूके के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव चल रहा है और सियासी पारा चरम पर है और आज सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट की हो रही है तो गोरखपुर की, और गोरखपुर का किस तरह से पूर्वांचल की सीटों पर असर है, गोरखपुर कैसे एपिसेंटर बनता जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम गोरखपुर आते हैं तो उस चीज का बार बार जिक्र किया जाता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पिछली बार एपिसेंटर बना था और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए वाराणसी और काशी का जो रोल था, क्या इस बार वो गोरखपुर बनने जा रहा है क्या? गोरखपुर हिंदुत्व की राजनीति का शक्तिपीठ, वो शहर जहां का चुनाव पूर्वांचल की दिशा तय करता है। वो गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रह चुके हैं। वो गोरखपुर जहां से आज तक कोई योगी को हरा नहीं पाया। वो गोरखपुर जो हिंदुत्व की राजनीति का सबसे मजबूत गढ़ है। वहां से योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। शांतनु बेहतर बता पाएंगे। शांतनु, इस वक्त हम गोरक्षनाथ मठ के कॉलेज में हैं और सबसे बड़ी चीज ये कि जब सियासत की बात होती है तो इसको सियासत का शक्तिपीठ कहा जाता है और राजनीति का शक्ति स्तंभ कहा जाता है। पूर्वांचल और गोरखपुर, क्या असर, क्या? शांतनु, पहले तो इन्होंने ग्लोबल बना दिया चुनाव, आप तो बाहर घूम कर आ रहे हैं। हमें एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोग टीवी में इतनी बार हैं, आज हम गोरखपुर में साथ में डिबेट कर रहे हैं। हम जो खड़े हैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, करीब मठ कैसे 40-44 इंस्टीट्यूशन चलाता है, यहाँ से 4 किलोमीटर पर करीब मठ है। और आप पीछे देखें, आपका कैमरा पैन कर पाए तो महंत दिग्विजय नाथ, महाराणा प्रताप और महंत अवैधनाथ, गोरखनाथ जी खुद बाबा गोरखनाथ है। तो बड़ा मतलब एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जब सब संतों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे आपने कहा कि मैं अभी करीब 13 शहरों की अमेरिका की यात्रा करके आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये चुनाव ग्लोबल हो चुका है। मतलब केवल गोरखपुर की बात नहीं हुआ, न्यूयॉर्क में हो रही है, मैंने स्टैनफोर्ड में, हार्वर्ड में योगी आदित्यनाथ की बात करी और लोगों में जो क्रेज था, लोग 5-5 घंटे ड्राइव करके फ्लाइटें लेके मेरा कार्यक्रम सुनने आए। वो मुझे सुनने नहीं आए थे, वो मैं जो कहने वाला था योगी आदित्यनाथ को वो सुनने आए थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे काशी में जब नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा तो पूरा क्षेत्र ही चेंज हो गया और जब यहाँ से बाबा जो चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा हमको कहा जाता है, आज मैं करीब 50 लोगों से बात करा, लोगों ने क्या चुनाव का है, तो ना भाई साहब चुनाव तो भूल जाइए, आप तो 322 विधानसभा याद रखिए और 403 सीटों में सबसे ज्यादा मार्जिन उसी में रहेगा। योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के 2 बड़े मतलब हैं। पहला, पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल की 133 सीटों पर योगी प्रभाव। दूसरा, यूपी को साफ संदेश कि बीजेपी जीती तो मुख्यमंत्री योगी ही बनेंगे। आप काफी यूपी में आपने काफी जगहों पर रैलियां संबोधित की, आप काफी देर से घूम रहे हैं, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। आप ये बताइए कि आपके लिए कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनके साथ आप जनता के बीच में गए हैं? 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के साथ अगले 3 चुनावों से ज्यादा मजबूती से जोड़ा है। सबसे पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा मुद्दा है गरीब कल्याण का, तीसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पीने का पानी हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो या बिजली पहुंचना हो, और हमारा चौथा मुद्दा है कि हमने जिस प्रकार से
उत्तर प्रदेश के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है, हमारा गरीब कल्याण का मुद्दा भी बड़ा है, विकास भी बड़ा मुद्दा है, और लोगों को ऐसा मालूम कराने में हम सफल हुए हैं कि हमारी सुनवाई हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि सपा बसपा सपा की जो सरकारें चलती थी, जो जातिवाद के आधार पर चलती थी, परिवार के वाद के आधार पर चलती थी, वो सरकारों में कभी भी जनता की सुनवाई नहीं होती थी। एक सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी, दूसरी सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। जनता को कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी, और धीरे धीरे इसको वास्तविकता मानकर लोगों ने स्वीकार भी लिया था। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में जो 2014 में परिवर्तन हुआ, उसके बाद एक आशा बनी, और ये आशा को फलीभूत होते हुए आज लोग देख रहे हैं। ठोस मुद्दों की बुनियाद पर एक बार फिर सत्ता की भव्य इमारत खड़ी करने का जो दावा किया जा रहा है, उस दावे की सच्चाई समझना भी जरूरी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में यूपी की अर्थव्यवस्था नंबर 2 के पायदान पर पहुंच चुकी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी नंबर 2 पर है। प्रति व्यक्ति आय 94,000 सालाना हो चुकी है। बेरोजगारी दर 3% तक पहुंच गई है। इस दौरान 45 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का भी लाभ मिला है। जबकि कानून व्यवस्था के मामले में सरकार कोई भी दंगा न होने का दावा कर रही है। इतना ही नहीं, माफिया पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। खुद गोरखपुर के स्थानीय लोग भी इस बात का दावा करते हैं कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था और निचले तबके के लिए जो किया है, वो बीजेपी के लिए प्रचंड बहुमत के दरवाजे को खोल रहा है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्या मैसेज आपके हिसाब से देता है? लगातार सांसद और इस बार विधानसभा चुनाव। आपका क्या नाम है? विवेकानंद वर्मा। अच्छा, देखिए, कोशिश हमने की है, जितने भी लोगों को हमने इकट्ठा किया, राजनीतिक मेहमान कोई नहीं है, राजनीतिक मेहमान कोई नहीं है। ये लोग गोरखपुर की आवाज हैं, गोरखपुर के आम लोग हैं, इसलिए समझना जरूरी है। ये इनसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि गोरखपुर का क्या मैसेज है पूरे प्रदेश के लिए। क्या नाम बताया आपने? विवेकानंद। विवेकानंद जी, गोरखपुर शहर से सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मैसेज? योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जो अन्य प्रत्याशी लड़ रहे हैं, केवल नाम के लिए लड़ रहे हैं। और बाकी सीटों पर भी असर, जो कहते हैं कि गोरखपुर से पूरे पूर्वांचल। महाराज जी ने जो सुरक्षा व्यवस्था और निचले स्तर पर निर्बल वर्ग के लोगों को जो सहयोग किया, और सुरक्षा को लेकर के आम जनमानस में महाराज जी के प्रति धारणा जबरदस्त बनी है। पिछली बार से अधिक सीटें जीतने का पूरे प्रदेश का अनुमान ये चल रहा है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। यूपी में बदली हुई कानून व्यवस्था का एक उदाहरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बात करते हुए उन्होंने कानपुर के एक वाकये का जिक्र किया। तो सबसे बड़ा मुद्दा आप लॉ एंड ऑर्डर का मानते हैं, सुरक्षा का मानते हैं? उत्तर प्रदेश में लगभग 2013 की मई से लेकर 2000 की काउंटिंग तक कार से हर जिला छोड़ दीजिए, हर ब्लॉक तक लगभग गया हूँ। कोई सोनभद्र के 1-2 ब्लॉक छूट गए हो, हर ब्लॉक तक मैं गया हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर थाने में जाते ही एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा, इसको कल्पना मानी जा सकती। सपा आती थी तो एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ भी करने का अधिकार होता था। पश्चिम में किसानों के घर के सामने बैठी हुई बांधी हुई भैंसे छोड़कर ले जाते थे, किसान उफ नहीं कर पाता। हमने स्थिति देखी है। मेरठ से कई सारे लोगों ने दिल्ली में किराए के फ्लैट लेकर बच्चियों को यहां पढ़वाना शुरू किया था, वहां से पलायन हो रहा था। करोड़ों रुपए की लोगों की भूमि गुंडे कब्जा कर बैठ गए थे। आज योगी जी की सरकार बनने के बाद डकैती के अंदर 72% की कमी आई।
लूट के अंदर 62% की कमी आई, अपहरण के अंदर 29% की कमी आई और बलात्कार के मामले में 50% की कमी। ये बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के। आज एक ही समय ऐसा है जब आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तीनों जेल में। उत्तर प्रदेश की जनता ये सोच नहीं सकती जी कि जो उनको परेशान करने वाले थे बेचारे बनकर आज जेल की रोटियां तोड़ रहे और वो एक चैन की सांस ले रहे। एक भी जिले में कोई बाहुबली नहीं है, एक भी जिले में कोई माफिया नहीं है। हर जनपद में माफिया हुआ करते थे और लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति जी सरकारी संपत्ति से, गरीबों की संपत्ति को अलग से 2000 करोड़ की संपत्ति ये माफियाओं ने कब्जाई थी। इसको हमने मुक्त कराने का काम किया। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि, जनता इसको एक्नॉलेज कर रही है। आज कानपुर शहर में रात को 12 बजे मैंने बच्चियों को स्कूटी पर जाते हुए देखा है। मन को बड़ा संतोष होता है। मैं कुछ दिन पहले की बात करता हूं जी मैं एक होटल में ठहरा था, उसकी खिड़की से रात को 12 साढ़े 12 बजे मैं रोड देख रहा था। कई बच्चियां स्कूटी लेकर कानपुर में रात को 12 बजे अकेली जा रही थी। तो मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा मुद्दा है और जनता इसको एक्नॉलेज कर रही है और वोट में कन्वर्ट भी हो। विपक्ष सरकार पर धर्म के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाता है। खुद पूर्व सीएम अखिलेश यादव बार बार इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते रहे हैं। लेकिन गोरखपुर के स्थानीय लोग बताते हैं कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी वर्गों का सम्मान किया है, कैसे राजा का बेटा राजा वाली छवि को बदला है। सबसे बड़ा इश्यू क्या है आप लोगों के हिसाब से? आप सब गोरखपुर से हैं, एक बार चेहरे पे सबके दिखा दीजिए। कोई भी राजनीतिक मेहमान नहीं है यहाँ पर। मेरी कोशिश थी कि इस शो के जरिए कम से कम राजनीतिक मेहमानों की पॉलिटिकल डिबेट्स हम लोग बहुत देखते हैं, इसलिए कोशिश थी कि राजनीतिक मेहमान यहाँ से मैं शुरू करूंगा। बड़ा मुद्दा क्या है गोरखपुर में, गोरखपुर या पूरे प्रदेश में? क्या मैसेज, क्या बड़ा मुद्दा? विकास। गोरखपुर का निश्चित रूप से बहुत तगड़ा विकास हुआ है। तो कहते हैं विकास पर चुनाव ही नहीं होता, हिंदू मुसलमान पर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार में ऐसा कोई जाति नहीं, यहाँ तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं हुआ है। इस सरकार में ढंग से अगर देखा जाए सभी वर्ग को जो है सुविधाएं मिली है, सब कुछ इतना शानदार जो है डिस्ट्रीब्यूशन किसी सरकार में हुआ ही नहीं है। मतलब अगर मैं एक, आपका क्या नाम क्या? प्रमोद तिवारी। प्रमोद जी तिवारी जी, अगर मैं गोरखपुर के से पूरे प्रदेश के लिए, यूपी के वोटर के लिए, यूपी के लोगों के लिए तिवारी जी का कोई संदेश है क्या? जी बिल्कुल। क्या संदेश है? इससे बेटर जो है सरकार, भाजपा से बेटर सरकार कोई नहीं है। कहने के लिए हमारा संविधान बना कि मतलब यहाँ जो है संविधान के बाद आम नागरिक जो है राजा का बेटा राजा नहीं होगा और सारी चीजें, लेकिन वो सिर्फ सही मायने में बीजेपी में ही संभव है। बाकी अन्य किसी भी पार्टियों में देख लीजिए, वह योग्य हो या अयोग्य हो, उसको जो है राजा के बेटा राजा ही होगा। यहाँ बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि फलाने के लड़के भी सांसद हैं, विधायक हैं। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मतलब एक आईएएस का बेटा आईएएस होता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वो योग्यता के बल पे होता है। लेकिन बीजेपी के जो भी मतलब शीर्ष नेतृत्व हैं, उनके अगर लड़के या उनके खानदान से कोई, वो अपनी योग्यता के बल पे है। गोरखपुर की सियासत को बेहद करीब से समझने वाले शांतनु गुप्ता ने इस दौरान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जीवन शैली में एक बेहद बुनियादी फर्क का जिक्र किया। उन्होंने उस किस्से की याद दिलाई जब वो सीएम योगी के गांव पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ के घर भी गए थे। वो तस्वीरें भी आपको लगता है मैसेज जरूर देती हैं यूपी के वोटर कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव का बंगला, वो चीजें देखते हैं, और एक तरफ जब पंचूर गांव में मैं गया, उनकी माताजी से मिला, पिताजी से मिला, वो आपको देख के मैं मतलब दंग था मैं कि ये एक मुख्यमंत्री के घर पे हूं। तब तक वो मुख्यमंत्री बन चुके थे और मुख्यमंत्री वो पिछले 20 साल से सांसद रहे। छोटा सा नीले कमरे का मकान है, हम अपनी इनोवा लेके पहुंचे थे, हमें करीब 1.5 किलोमीटर खड़ी करनी, आप बाइक से जा सकते हैं या पैदल जा सकते हैं, वो था। और साथ में मैंने लगाया अखिलेश यादव का जो बड़ा सा बंगला है विक्रमादित्य मार्ग पे, उस पर सफेद चमचमाता हुआ, उसमें ऐसी टोटियां और ऐसा नल, उसमें क्या क्या है आपको तो मालूम ही है। तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब क्या समाजवाद है और क्या सच्ची सरकार है। वो आपको देख के वहां पे मतलब स्टार्क डिफरेंस है। उधर दिल्ली से कई दिनों बाद गोरखपुर लौटे जेएन सिंह ने उस बदले हुए शहर का भी जिक्र किया, जिसके विकास का खाका खुद योगी आदित्यनाथ ने खींचा है। तो कहते हैं कि नकली समाजवाद है, तो फिर असली समाजवाद क्या है? आपका क्या नाम है? जेएन सिंह। जेएन सिंह जी, आप यहीं गोरखपुर रहते हैं? जी, क्या मैसेज है? मतलब जो शांतनु कह रहे हैं, एक मैसेज है कि एक तरफ समाजवाद है, एक तरफ राष्ट्रवाद है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो नकली समाजवाद है।
देखिए, पहली बात तो सबसे स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि योगी जी के जब भी वो कोई जनपरियोजनाओं को देखते हैं तो सबसे पीछे खड़ी हुई या खड़ा हुआ आदमी जिसके कपड़े भी फटे पुराने होंगे तो सीधे महाराज बोलते हैं, ए माता जी आइए, क्या आपको समस्या है। वो सीधे उनका कनेक्ट होता है। आपको पता है मुख्यमंत्री अपना खुद का फोन पहले डायरेक्ट फोन यूज करते थे जब तक सांसद थे, सीएम बनने के बाद नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो ही हम अभी दिल्ली से आए हैं तो गोरखपुर में वोट देने आए हैं तो देखा मैंने कि जो ही हम घुसे गोरखपुर में पूरा चकाचक बदल गया है। 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, रोड हैं, लाइट को देखिए तो मैं कहता हूं दिल्ली से अच्छी रोड है, सड़कें वहां से अच्छी हैं, मतलब पूरा परिवर्तन हो गया है। सड़कें 3 गुना चौड़ी हो गई हैं। जिस जगह पे हम आते थे अपना घर में भूल गया, मैं आगे बढ़ गया, फिर उससे आया। तो विकास भी है, साथ में कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, गोरखपुर में लोग बता रहे थे कि पिछले 5 सालों में कोई व्यापारी की हत्या नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। दूसरा, सबसे ज्यादा जो युवा खुश हैं वो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से खुश हैं। 2017 में आप लोगों ने यहां पे इतिहास रचा। आप लोगों को 312 सीट मिली, आपके गठबंधन को 323 सीटें मिली। एक क्लीन स्वीप था। इससे ज्यादा अच्छा 403 सीट में इतनी सीट आ जाना एक अपने आप में उस वक्त बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। इस वक्त इस चुनाव में आप लोग फिर से 300 का नारा दे रहे हैं, इस बार 300 पार दोबारा। क्या आपको लगता है कि यह इस बार हो पाएगा? क्योंकि एक आम नागरिक का विश्वास प्रधानमंत्री जी के प्रति है, वो विश्वास आज बीजेपी को इस भारी समर्थन के रूप में देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्षों में जिस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो कुछ भी कर पाया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा इसके पीछे रही है। और मेरा यह मानना है कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की ये सरकार जन विश्वास पर खरा उतरेगी। 2017 की तर्ज पर 2022 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बीजेपी नेतृत्व की बनेगी और भारतीय जनता पार्टी 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। यूपी में चुनावी चरणों का दौर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव जहां जयंत चौधरी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी को पहले से भी बड़ी जीत का भरोसा है। इस भरोसे का आधार गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान भी माना जा सकता है। नेटवर्क 18 को दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने इस बार भी योगी सरकार की ताजपोशी का दावा किया है। आपने योगी जी की बहुत प्रशंसा की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है। चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे। वही बनेंगे, चाहे जो भी, अगर आपकी बहुमत आएगी तो। कुछ नहीं, बहुमत है ही नहीं भाई, तुम मानकर चलो प्रचंड बहुमत के साथ हमारी वो तो प्रचंड आएगी तो अच्छा है, मगर अगर नहीं भी आए तो वो मुख्यमंत्री हर हाल में वही मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्यों गोरखपुर की जनता एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को यूपी का सिरमौर देखना चाहती है? क्यों योगी जरूरी? मैं आपसे पूछता हूं, अखिलेश क्यों नहीं भाई? माननीय योगी जी इसलिए जरूरी हैं, जब से आप मुख्यमंत्री बने हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में जो एक हीन भावना से अदर प्रदेश देखते थे, आज उत्तर प्रदेश राज्य को राम राज की ओर ले जाने का काम माननीय योगी जी किए हैं। और गोरखपुर इतना स्टैंडर्ड शहर आज देखिए, जैसे लगता है हम लोग फॉरेन कंट्री में घूमने आए, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ लाखों लाख वोट से जीतेंगे। यहाँ की समस्त महिला, नौजवान, युवा सबकी पसंद योगी आदित्यनाथ। नहीं, मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं ना, कोई मुझे बताएगा भाई? हाँ। अखिलेश जी इसलिए नहीं है क्योंकि अखिलेश जी एटीट्यूड व्यक्ति हैं और अखिलेश जी जो है घमंडी हैं। अखिलेश जी सोचते हैं सोने की चम्मच से पैदा हुए, वो गरीब दीन दुखिया की चीज, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। आखिरी कमेंट जल्दी से। नहीं, अखिलेश जी के आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता बढ़ जाएगी, गुंडई अपने चरम पर होगी और प्रत्येक भर्तियों की सूची देख करके जाति विशेष को दी जाएगी। युवा, हम जैसे युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी करते हैं, पूरी तरह से लग करके सामान्य किसान पढ़ाने का काम करता है, वो भर्ती सूची आने से पहले उनका नाम तय हो जाएगा। पारदर्शी सरकार के लिए, सुशासन के लिए योगी जी जरूरी है। पता लगेगा 10 मार्च को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।